बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ है इब्राहिम बासी साहब। इब्राहिम, आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट कवर करते हैं और आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 24 नवंबर से पहले ही एक बड़ी खुशखबरी है। इमरान खान साहब के लिए बड़ी खुशखबरी है कि तोशा खाना 2 केस में आज इमरान खान साहब की जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है और जो जज साहब हैं उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि किसी और केस में मतलूब नहीं है तो इनको रिहा कर दिया जाए। आज की अदालत की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। देखें, आज ये की जो समाअत थी ये बड़ी दिलचस्प थी। बहुत सारी इसमें ऐसी बातें हुई जो पहले हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और क्योंकि ट्रायल कोर्ट के अंदर मैंने इसको कवर नहीं किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने इस सारे मामलात को देख रहा हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए शॉकिंग थी और बड़ी दिलचस्प भी थी। उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले अगर हम इसके बैकग्राउंड के ऊपर जाएँ, पहले हम इसकी जो बुनियाद के ऊपर जाएँ, तो वो वहाँ पर भी बड़ी दिलचस्प एक सूरत हाल पैदा हो गई थी। वो मामला ये था कि बुशरा बीबी को इस केस के अंदर जो है वो ज़मानत मिली तोशा खाना 2 में। उसके बाद रूल ऑफ कंसिस्टेंसी जिसको होती है कि उसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब की ज़मानत दरख्वास्त ज़मानत जो है वो उसी हफ्ते जो है वो दायर की गई। उसकी जब पहली समाअत हुई तो उसमें जो जो नोटिस जारी करने थे मियाँ गुल साहब ने, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये आप रूल ऑफ कंसिस्टेंसी को लेके आप यहाँ पे आए हैं। पहली ज़मानत मैंने इसलिए दे दी क्योंकि जो मुलज़मा थी वो खातून थी, तो अब आप इस मामले को लेके आ रहे हैं, या ऐसा नहीं चल सकता। वहाँ पे वकला की जानिब से ये कहा गया, सलमान सफदर साहब की जानिब से, कि वो खातून थी। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो मरकज़ी मुलज़मा थी बकौल प्रोसिक्यूशन के, और इमरान खान साहब जो हैं वो जो है वो शरीक मुलज़िम है, तो इस वजह से इनकी बेल जो है वो बनती है। अब अगली समाअत के ऊपर जो है वो प्रोसिक्यूटर जो है वो पेश नहीं हुए थे, इसकी वजह से गुज़िश्ता हफ्ते इस केस की समाअत नहीं हो सकी। आज फिर इस केस की समाअत हुई। आज इस केस में जो है वो 2 हिस्सों में समाअत हुई। पहले हिस्से में जो है वो सलमान सफदर साहब जो है उनकी तरफ से दलाइल दिए गए, सारा मामला उन्होंने बताया कि जी कि कैसे जो है वो ये केस बनाया गया। इसी मामले के 4 प्रोसिक्यूशन एजेंसियां जो हैं इस्लामाबाद की, उन्होंने इस केस को प्रोसिक्यूट किया, जिसमें आपकी सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने इस मामले को देखा। तोशा खाना 1 मामला, उसके बाद तोशा खाना 2 उसी में से निकला, इस वजह से उन्होंने उसको रेफर किया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा ये नैब ने ये मामला देखा, इस्लामाबाद पुलिस ने, थाना कोसार गालबन उसने इसके ऊपर FIR दर्ज की। उसके बाद अब आके FIA के पास ये हमारा जो मामला है FIA इसको देख रही है। अब दूसरा उनका जो है वो एतराज़ ये था कि अब क्योंकि ये मामला जो है सारा FIA के पास है, और जो तहकीकात की हैं FIA ने नहीं की। जो आप IO है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो तहकीकात के ऊपर जो चार्ज फ्रेम किया गया है वो सारा मामला होना है FIA के IO के तहकीकात के ऊपर। लेकिन अभी FIA जो है वो स्टैंड कर रही है, वो सारा मामला देख रही है सारा नैब वाले के ऊपर, और उनके ऊपर रिलाई कर रही है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उनकी तरफ से ये की गई, क्योंकि नैब तरमीम जो हुई हैं उसके बाद जो नैब पॉलिसी बनी है 2018 में, उसके तहत जो पॉलिसी के तहत जो 30% 30,000 से कम की जो ताइफ होते थे हैं तोशा खाना की, वो ऐसे ही कोई भी बंदा लेके जा सकता है। 30,000 से ऊपर वाले को पेमेंट की जा सकती है, वो भी एक वहाँ पे प्ली ली गई। साथ में एक आ गया कि जो लोगों को, जो कस्टम अफसरान थे उसके उनसे जो है वो सारा मामला किया गया। अब ये केस बनने के बाद तो मुझे समझ आ गई इस केस के अंदर, उसमें क्योंकि कस्टम अफसरान से ये जो ताइफ थे, ये ज्वेलरी सेट जो थी, इसकी जो है वहाँ पे कीमत लगवाई गई। 4-5 जो लोग थे जिन्होंने इसकी कीमत लगवाई। अब उसमें एक हाउस जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के हाउस होल्डर जो होता है, हाउस मैनेजमेंट को जो देखता है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, उनके बयानात भी उसके अंदर शामिल है। एक शोएब अब्बासी साहब हैं, उनके बयानात भी इसके अंदर शामिल है, जो मेरे ख्याल में गवाह भी हैं प्रोसिक्यूशन की जानिब से। तो अब ये सारा जो मामला था, इसमें हुआ ये कि उन जो सारे जो मामलात थे, सारे जो कस्टम अफसरान थे, उन्होंने जो कीमत लगाई, इमरान खान साहब ने वही, इमरान खान साहब ने नहीं बल्कि बुशरा बीबी ने वही कीमत दी, उन्होंने कीमत लगवाई, उन्होंने दी, सरकारी तौर के ऊपर ये मामला हुआ। अब हम आ जाते हैं प्रोसिक्यूशन के पास क्या इख्तियार था। प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये कहा गया कि जो हमारे शोएब अब्बासी साहब हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कुछ जॉब करते थे। उसके बाद जो एक और है, पत्नी कौन से, उनका नाम मुझे भूल गया, वो जो हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस मैनेजमेंट को सारे मामला को देखते थे, इनामुल्लाह शाह ठीक उनका नाम है। वो ये कहते हैं कि शोएब साहब कहते हैं हमें प्रेशराइज़ किया गया, प्रेशराइज होने की बायस हमने जो है वो हमें कहा गया कि इसकी कम कीमत लगवानी है, तो इस वजह से हमने कम कीमत लगवाई। वहाँ पे जस्टिस मियां गुल साहब ने कहा कि जिन अफसरान ने, जो कस्टम अफसरान थे जिन्होंने कम कीमत लगाई, आपने उनके ऊपर क्या किया।
उनके उन्होंने खिलाफ क्या कहा एक्शन क्या लिया आपने? कार्रवाई की, उस सही। वक्त प्रोसिक्यूशन के पास कोई जवाब नहीं था। एक तो पहला ठोस यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का ये हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वहाँ पे प्रोसिक्यूशन की तरफ से कहा गया कि इमरान खान साहब ने जो अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, इरेगुलरिटीज़ वहाँ पे सही। की हैं, उन्होंने जो पब्लिक ऑफिस होल्डर का जो गलत इस्तेमाल किया, और साथ बुशरा बीवी ने भी गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने कैसे किया, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और वो उनकी वाइफ थी। उन्होंने वहाँ पे मियां खुद साहब ने बड़े दिलचस्प रिमार्क किए, उन्होंने कहा मेरी बीवी की चीज़ मेरी नहीं है। हाँ। तो फिर ये बड़ा दिलचस्प मामला था। अलबत्ता उन्होंने सारे इस मामले को देखने के बाद जब ये फैसला, फ़ौरन मुझे पहले था कि शायद ये फैसला जो है वो महफूज करें, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन के जो थे प्रोसिक्यूटर जो थे FIA के, उनके पास इस तरह कोई जवाब नहीं था। अच्छा, वो आपने अपने देखा अपने इब्राहिम, केस के अंदर रह नहीं सके। आपने देखा कि जो हुकूमती वज़रा है ना, वो जब अपनी अदालत लगाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बड़ी बड़ी, आपने उस दिन 9 मई पे भी जब लाहौर की अदालत से फैसला आया, हाँ। तफसीली फैसला, उसके बाद अता तारड़ साहब को आपने देखा उन्होंने अपनी अदालत लगाई। तो हाँ। शाखाना 2 पे भी हजारों जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से की जा चुकी हैं, लेकिन क्यों इनको सुबकी का सामना करना पड़ता है अदालतों में? हर केस आप इद्दत निकाह केस देख लें, तो शाखाना ये वाला केस देख लें, उसमें सुबकी का सामना करना पड़ता है, प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पा रही। देखें, जब केस आपने मजबूत बनाए होंगे तो तब जाके आपकी प्रोसिक्यूशन भी किसी जगह पे आगे खड़ी होती है। आपको मैं एक नया जो आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रिक रिवील कर रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट का, वो ये है कि जिस वक्त सारे केसेस इस्टेब्लिशमेंट जो केसेस बनाती है, जिस वक्त सारे केसेस से पर्दाफाश होना शुरू हो जाता है, तो वो जो उनके बचे खुचे जो उनके पास केसेस होते हैं जिनके ऊपर वो किसी को ब्लैकमेल कर सकें, तो अगर 2-3 केसेस अगर बच जाएँ या एक केस कोई ऐसा बच जाए जिसे आप किसी भी शख्स को ब्लैकमेल कर सकें, तो उस वक्त वो डील के नहज पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि डील होने वाली है। उसकी वजह यह है कि अगर सारे मुकदमात के अंदर, अब इमरान खान साहब की यही कोशिश है कि वो सारे मुकदमात पे बरी होकर बाहर आएँ या जमानत पे बाहर आएँ, ताकि ब्लैकमेलिंग का कोई विवाद पैदा ना किया जा सके, या ज़्यादा उनकी कोशिश है कि बरी होकर बाहर और आएँ। वो जब ट्रंप वाले मामला हुए थे ना, तब भी खान साहब ने ये कहा बिल्कुल। था हम अपनी अदालतों से इंसाफ लेके बाहर आएंगे। बिल्कुल, उसकी वजह है नवाज शरीफ साहब को अभी तक उन्होंने जो है वो आपको याद होगा तोशाखाना के केसेस में फंसा के रखा हुआ है। जी जी, गर्दन पे है हाँ। घुटना उनका, अभी तक जरदारी रखे साहब बैठे का हुए भी हैं। है। अब खान साहब ये चाहते हैं कि उनका जो मामलात हैं वो जल्द अज जल्द हल हो, जमानत होती है, ट्रायल कोर्ट से बरीयत होती है, सजा होती है, हो अपर कोर्ट से जो है वो आके सारे मामलात को देखें और अपनी आप बरीयत जो है वो सही। हासिल करें। अच्छा इब्राहिम, अब ऐसे है कि जिस तरह आपने भी ये कहा कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं, इससे पहले भी आपने ही शायद ये बात की इसी तरह मेरे वीलॉग में, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि पब्लिक प्रेशर हो, हाँ। हम उनकी डील ना माने, हम मशरूत मुज़ाकरात करें। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा भी गया कि हम अपनी शराइत पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। उसके साथ साथ फैसल चौधरी साहब ने, जो लीगल टीम का हिस्सा भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बड़ी अहम गुफ्तगू की और उन्होंने इस फैसले पर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि एहतजाज जो है वो उसकी कॉल वापस किसी सूरत नहीं हो रही। हाँ, ये है कि इमरान खान साहब की सरबराही में हो सकता है कि 24 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जश्न मनाए। इमरान खान साहब रिहा होते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखें, रिहा होते हुए जो इतना बड़े, एक तो ये चीज़ है कि एक सुख का जान तो खान साहब ने भी लिया होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी लिया होगा, और दीगर जो लोग हैं उन्होंने भी लिया होगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब के हक़ में आवाज़ बुलंद करते हैं। वो ये है कि बड़े जितने भी केसेस थे उनमें से हवा जो है वो अदालतों ने खुद निकाली है। जी जी, जो प्रोसिक्यूशन ने जिस तरह की कार्रवाई की, अब ये दूसरी वीडियो हम बात हाँ। करेंगे उन केसेस पे भी कि अब क्या मुश्किलात हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये हाँ। एहतजाज और इस फैसले को अगर आप मिलाएं तो कैसे देखें? देखिए, आज फैसल चौधरी साहब क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात भी करके आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस वक्त वो हाई कोर्ट में दाखिल हुए उस वक्त में जो है वो रिपोर्टिंग वहाँ से कर रहा था, बीपर पे में था, तो मुझे वहाँ पे नजर आए, तो मैं बीपर देने के बाद उनके पास गया। मैंने कहा जी चौधरी साहब, आपने आते ही जो है वो बड़ी जमानत करवा दी है। उन्होंने कहा कि आज मैं खान से मिल के आया हूँ और मैंने आपको पहले भी कहा था, उन्होंने मुझे कहा कि हम 24 तारीख को इमरान खान साहब के साथ मिलकर जश्न मनाएंगे जी। आज फिर उन्होंने कहा कि खान साहब वही उसी तरह उनका वो रूटीन के मुताबिक उन्होंने बातें की। फिर जो है वो साथ कुछ वकला थे, उन्होंने हमें ये बताया कि खान साहब ये कहते हैं कि जो मुश्किल वक्त मैंने 3 हफ्ते में देखा है, जब मुझे एक डेथ सेल में रखा गया था, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाद आने वाला कोई भी वज़ीर-ए-आज़म या कोई भी वज़ीर उसके ऊपर ये मुश्किल वक्त ना आए। मैं बाहर आने के बाद, इक़्तिदार मिलने के बाद, इस मतलब ज़रूर कोई ना कोई जो है वो एक्शन लूँगा। और साथ साथ अब देखें, अगर डील हो जाती है या कुछ अदालतें देखें, अब जो सारा मामला है, अब ये डील की तरफ
अब खान को, इमरान खान साहब को अगर अदालतें इंसाफ दे रही हैं, उनको अगर डील का नाम दिया जाएगा, ये भी ज्यादती होगी। ज्यादती है, केसेस ही आपके मैं- इतने स्ट्रांग नहीं है और कि ये आप भी- उनको हाँ। साबित कर पाए। ये दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो हमेशा से बात करते हैं कि फ़लाँ तारीख को खान साहब बाहर होंगे, फ़लाँ तारीख को खान साहब बाहर होते हैं, लेकिन इसके भी किसी को कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जी। फैसल चौधरी साहब आज वो भी बड़े पूरा उम्मीद थे कि खान साहब के साथ Confident हम नजर 24 आए। तारीख को मनाएंगे, खार जश्न मनाएंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि लाहौर वाले जो मुकदमात हैं, क्योंकि आज का हुक्मनामा भी जारी हो गया, लाहौर वाले जो ATC के मुकदमात हैं, 9 मई के मुकदमात में, उनमें पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब के साथ कैसा सलूक करती है। अगर वहाँ पे अदालतों की तरफ से उनको रिलीफ मिलता है तो फिर ये मुमकिन है कि ये 24 तक वो आ जाएँ। अगर वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता, मजीद मुकदमात बनते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो लेकिन बाहर इब्राहिम आएंगे। इसके साथ साथ ये भी जरूर देखना है कि लोगों का जो रद्द अमल आएगा इमरान खान साहब की कॉल पे 24 नवंबर को, वो बड़ा अहम फैक्टर है इस सारे मामले में। दिलचस्प और होगा। उसकी वजह से बहुत सी चीजें जो हैं पाकिस्तान की सियासत में तब्दील होती दिखाई देंगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।